all our viewers out there. This is Usman, your host. उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक कॉम्पैक्ट SUV मैन्युफैक्चर्ड बाय द कोरियन ऑटोमेकर किया. दिस इज़ किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव. आज के इस रिव्यू में हम बात करेंगे किया स्पोर्टेज की स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में. इसके अलावा हम आपको ब्रीफ करेंगे ये इस पर्टिकुलर किया स्पोर्टेज की कंडीशन के मुतल्लिक, इसकी माइलेज के मुतल्लिक और इसकी प्राइस के मुतल्लिक भी वीडियो के एंड में आपको इसकी प्राइस रिवील करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. किया स्पोर्टेज की फर्स्ट जनरेशन हमें 1993 को देखने को मिली. 2000 से लेकर 2005 तक किया वाज प्रेजेंट इन पाकिस्तान. ये किया की स्पोर्टेज की सेकंड जनरेशन का टाइम था, लेकिन कुछ अननोन रीज़न की वजह से किया ने पाकिस्तान को लेफ़्ट किया एंड दे केम बैक इन 2019 अगेन. 2019 में किया स्पोर्टेज जो पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए वो CBU यूनिट से. CBU यूनिट से मुराद वो यूनिट हैं जो 1 यूनिट में इंपोर्ट किए गए और क्लाइंट्स को डिलीवर किए गए. इन 2020 किया स्पोर्टेज के CKD यूनिट्स पाकिस्तान में क्लाइंट्स के लिए सेल के लिए अवेलेबल थे. CKD यूनिट से मुराद वो यूनिट्स हैं जो पार्ट्स की शक्ल में इंपोर्ट किए गए और उनकी असेंबलिंग जो है लोकली की गई. इसके मैन्युफैक्चरर की बात की जाए तो एज यू ऑल कैन सी इट्स किया. इसकी क्लास की बात की जाए तो इट्स अ कॉम्पैक्ट SUV. इसकी लेआउट की बात की जाए तो फ्रंट इंजन विद फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन विद रियर व्हील ड्राइव एंड फ्रंट इंजन विद ऑल व्हील ड्राइव. इसके बॉडी लेआउट की बात की जाए तो इट्स ए 5 डोर SUV. इसकी मॉडल सीरीज़ की बात की जाए तो ये QL सीरीज़ है और इसके वेरिएंट्स की बात की जाए तो इनिशियली इसके अंदर 2 वेरिएंट्स अवेलेबल थे. AWD मीन्स ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट, FWD मीन्स फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट और लेटर ऑन इसमें अल्फ़ा का इजाफा किया गया. हॉर्स पावर जो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है दैट आर 154. यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस इंजन की जो इस किया स्पोर्टेज जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 2 लीटर गैसोलीन इंजन. ग्लोबली ये गाड़ी 1.6 लीटर, 2 लीटर और 2.4 लीटर विद गैसोलीन इंजन के साथ ग्लोबली ये गाड़ी अवेलेबल है. लेकिन पाकिस्तान में ये गाड़ी सिर्फ 2 लीटर में गैसोलीन इंजन के साथ अवेलेबल है. और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इसके तीनों वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव एंड अल्फ़ा, तीनों में गाड़ी की जो इंजन कैपेसिटी है, गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है और दे आर द सेम, उनमें कोई किसी तरह का फ़र्क नहीं है. ये जो गाड़ी आपके सामने है इसकी जनरेशन की बात की जाए तो ये 4th जनरेशन की गाड़ी है. गाड़ी के फ्रंट की बात की जाए तो इसका जो फ्रंट है 2 चीज़ें आप इसमें देखिएगा. इसकी जो ह्यूज हेडलैम्प्स हैं और इसकी जो एक मखसूस किस्म की ग्रिल है जो इसके किया के बाकी मॉडल्स में भी आपको देखने को मिलेगी. ओबियसली द साइज़ विल बी डिफरेंट, लेकिन पैटर्न यही होगा. इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ, लेट मी गिव यू अ क्लोज़र लुक. अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखें तो इसमें आपको LED लाइट्स हैं. उसके अलावा इसके इंडिकेटर्स भी बहुत खूबसूरत हैं जो लाइट्स के साथ ही हैं. इसके अलावा अगर आप इसके फ्रंट में देखें तो आपको फॉग लैंप्स भी LEDs में हैं और इसमें क्रोम का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा क्योंकि ये गाड़ी ब्लैक में है. तो अगर आप देखें तो इसमें क्रोम के साथ इसके जो फॉग लैंप्स के साथ, लेट मी गिव यू अ क्लोज़र लुक, और बहुत सी जगहों पे आपको एक शाइनी सा ब्लैक कलर का मटेरियल है जिसका इस्तेमाल किया गया है क्रोम के साथ. ये आपको इसकी गाड़ी के अंदर, इस स्पोर्टेज के अंदर बहुत सी जगह पे देखने को मिलेगा. प्लस इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स आर अवेलेबल और इसके जो हेड लैंप्स हैं ये भी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में अवेलेबल होंगे. इसके जो अल्फ़ा वेरिएंट है उसमें ये LEDs आपको इस हेडलैम्प्स में अवेल नहीं होंगी.
गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले आप देखें ऑल व्हील ड्राइव का स्टिकर इसके फेंडर पे आपको पेस्ट किया गया है। उसके अलावा साइड मिरर्स और पावर मिरर्स, रिट्रैक्टेबल मिरर्स और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत LED इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी के अंदर 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद जो अगर आप इसके रूफ पे देखें तो आपको ब्लैक कलर की उसी मटेरियल की रूफ रेल नज़र आएगी। किया स्पोर्टेज की पाकिस्तान में बिकने की एक बहुत ही जो ख़ास वजह रही वो इसके अंदर पैनारोमिक रूफ थी। जो आज से पहले पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी मार्केट में जो क्रॉसओवर्स और SUVs अवेलेबल थी जिनमें होंडा वीज़ल था, CHR था और ये पहली लोकली असेंबल गाड़ी थी, तो उनमें ये पैनारोमिक सनरूफ क्योंकि अवेल नहीं थी क्लाइंट्स को, तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी किया स्पोर्टेज की पाकिस्तानी मार्केट में सेल्स में इजाफे की। इसके बाद अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको क्रोम हैंडल्स नज़र आएंगे और कीलेस एंट्री के साथ है। साथ साथ आप ये भी देखते चलें कि गाड़ी में किसी तरह के कोई विजिबल स्क्रैचेस आपको नज़र नहीं आएंगे। अब हम गाड़ी का एक रियर व्यू का आपको देते हैं। गाड़ी के रियर व्यू की बात की जाए तो सबसे पहले आपको शार्क फिन एंटीना इज़ देयर। उसके बाद बैक स्पॉयलर इज़ अवेलेबल। बैक स्पॉयलर में भी अगर आप क्लोज लुक लें तो आप देखेंगे कि वही ब्लैक शाइनी मटेरियल का इस्तेमाल उसके कॉर्नर्स पे किया गया है। बैक वाइपर इज़ देयर। इसके अंदर इस गाड़ी में आपको रेन सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इसकी जो टेल लाइट्स है वो थ्रू एंड थ्रू है और बहुत ही खूबसूरत LEDs के साथ है। इसके बाद नीचे अगर आप आएँ तो इसमें क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है तो इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। क्रोम का इस्तेमाल मैंने आपको पहले भी बताया कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है और नाइट विजन कैमरा इसके अंदर बिल्ट इन है। नीचे अगर आप देखें तो वो सिंगल एग्जॉस्ट के साथ ये गाड़ी है, प्लस इसके जो डिफ्यूज़र बम्पर है उसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर लाइट्स भी अवेलेबल हैं और डिफ्यूज़र बम्पर्स में आपको कर्व्स नज़र आएंगी। स्पेस की बात की जाए तो एज गुड एज एनी SUV अवेलेबल इन द मार्केट, देयर इज़ एम्पल स्पेस आउट देयर। उसके बाद अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा टायर इज़ अवेलेबल और अगर आप देखें तो इट्स नॉट बीन यूज्ड येट। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको जो एक्स्ट्रा टायर है वो अलॉय व्हील्स में मिलेगा, जबकि इसके दूसरे वेरिएंट्स में अलॉय व्हील की फैसिलिटी एक्स्ट्रा टायर में नहीं होगी। इसके अलावा यू कैन क्लोज डाउन द बूट विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। नाउ वी विल हैव ए लुक एट द कैबिन एंड देखेंगे कि इसका इंटीरियर हमें क्या ऑफर करता है। गाड़ी की बैक स्पेस की बात की जाए तो एज गुड एज एनी क्रॉसओवर्स, नो इश्यूज विद द लेग स्पेस और इवन द हेड स्पेस। उसके अलावा अगर आपको दिखाता चलूँ तो इसकी जो सीट है उसके साथ एडजस्टर है, आप इसकी सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो इसके दरमियान जो सेंटर कंसोल है उसमें आप अगर आप 2 लोग पीछे ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल टू ट्रैवल। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ जो पर्सनली मुझे अट्रैक्ट करती है वो इसका AC है। AC की थ्रो बहुत अच्छी है। वैसे तो पीछे भी इसके AC के वेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद इस गाड़ी के AC की थ्रो बहुत ही अच्छी है। गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत लेदर स्टीयरिंग व्हील जिसे आप ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील पर देखें तो आपको जो बटन्स जो कंट्रोल्स इसमें अवेलेबल हैं ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट योर फोन विद इट। उसके बाद क्रूज़ कंट्रोल, आप यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल हैं, वॉइस कमांड्स के, और आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये 2022 मॉडल की गाड़ी है तो इसके अंदर 8 इंचेस का जो डिस्प्ले है वो अवेलेबल है। प्रीवियसली 2019 में ये 7 इंचेस का डिस्प्ले था और अब ये 8 इंचेस का डिस्प्ले है इसमें, जो कि 2020 से आना शुरू हुआ।
डुअल क्लाइमेट जोन के साथ है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसका, यानी दोनों फ्रंट के पैसेंजर्स इसे अपने अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके मीटर की बात की जाए तो इसके पैनल में आपको जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए है वो अवेलेबल है। और गाड़ी के जो विंडो है उस ऑल और ऑटो, उसके अलावा आप इसके साइड मिरर्स को बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर पावर मिरर्स एंड एडजस्टेबल आल्सो। गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो जैसे ही आप गाड़ी के रूम में दाखिल होते एंटर होते हैं तो इट इज़ वेरी स्पेशियस। और 6 स्पीड ऑटो इसके अंदर ट्रांसमिशन यूज़ की गई है। इसके अलावा कंट्रोल्स की बात की जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक का बटन है, ऑटो होल्ड का बटन है। इसके अलावा पार्किंग सेंसर जो हैं, जो फ्रंट और बैक पे मैंने आपको बताया, वो ऑप्शनल हैं, अगर आप उन्हें स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी डिफ्लॉक के साथ है। डिफ्लॉक का इस्तेमाल आप जानते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, मडी प्लेस पे, या तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ड्राइव मोड की बात की जाए तो इसमें 3 ड्राइविंग मोड हैं, नॉर्मल है, इको है और स्पोर्ट है। वीडियो के एंड में इस गाड़ी की इस पर्टिकुलर गाड़ी की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते चलें। ये 2022 मॉडल की गाड़ी है विद नो रीपेंट, नो रिप्लेसमेंट। पार्क व्हील की रिपोर्ट भी इसकी अवेलेबल है विद 9.8 की रेटिंग है इसकी। गाड़ी पे कोई किसी तरह के विजिबल स्क्रैच नहीं है। द टायर्स आर आल्सो इन अ वेरी वेरी गुड कंडीशन, मींस ऑलमोस्ट इनके टायर्स की 90% लाइफ इसकी इनकी अभी बाकी है। और ऑल व्हील ड्राइव AWD ये वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन। इसमें गाड़ी में किसी तरह का कोई रीपेंट, कोई रिप्लेसमेंट, कोई विजिबल स्क्रैचेस नहीं है। और इसकी जो रनिंग है, इसकी माइलेज है, दैट इज़ 58,300 एंड समथिंग किलोमीटर्स ड्रिवन। ये गाड़ी सेल के लिए अवेलेबल है एट जैज़मैक मोटर्स। इस गाड़ी के मुतल्लिक अगर आप कुछ भी जानना चाहें मज़ीद, इसकी आप इसे फ़िज़िकली चेक करना चाहें, इसकी पिक्चर्स आपको चाहिए हों, या इवन इसकी पार्क व्हील की रिपोर्ट भी आपको चाहिए हो, तो हम से आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब आ जाएं इस गाड़ी की प्राइस के मुतल्लिक। तो इसकी प्राइस जो हम आस्किंग प्राइस है दैट इज़ 77। Obviously the price can be discussed. I know the price is on the higher side a bit, लेकिन trust me इस वक्त 21 और 22 मॉडल की स्पोर्टेज अगर आप मार्केट में बाय करने के लिए जाएं तो बहुत सी गाड़ियां ऐसी होंगी जो आपको क्लिक नहीं करेंगी, यानी उनकी कंडीशन आपको अपील नहीं करेगी। वजह यही होगी कि वो गाड़ियां ज़्यादा चल चुकी होंगी। ये गाड़ी बहुत ही अच्छी इस्तेमाल हुई है और मुकम्मल मेंटेन्ड है, किसी तरह का गाड़ी में कोई वर्क रिक्वायर नहीं है। और अगर इस गाड़ी का कंपैरिजन आप MG से या टूसों से करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पोर्टेज को प्रेफर करते हैं। अपने वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को प्रमोट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। दिस इज़ उस्मान साइनिंग ऑफ एंड अल्लाह हाफिज़।